टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारे एक्सरसाइज का 5वां दिन है, जिसमें हम अपना सेकंड लास्ट मतलब 8वां क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बेटा, 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, पर्सन को समझना। 8वां क्वेश्चन है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के विशेष सप्ताह के 7 दिनों किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा, किस में दे रखी है वर्षा? mm में। mm का मतलब मिलीमीटर। वर्षा निम्न रिकॉर्ड की गई। एक नगर है, उसमें 7 दिनों की जो वर्षा हुई है वो यहाँ रिकॉर्ड की हुई है और उसको हमें लिखा हुआ है। तो इसकी सारणी बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है सोमवार। 7 दिन में आपको पता है क्या आता है, पहले सोमवार। अब बेटा सोमवार को कितनी वर्षा हुई? तो सर सोमवार को वर्षा हुई 0.0 का मतलब हुई ही नहीं। फिर दूसरा आता है मंगलवार। मंगलवार को कितनी वर्षा हुई? तो मंगलवार को वर्षा हुई बेटा 12.2 mm। फिर आता है हमारा बुधवार। बुधवार को कितनी बारिश हुई? तो बुधवार को हुई बेटा 2.1 mm। फिर आता है गुरुवार। गुरुवार को कितनी वर्षा हुई? तो गुरुवार को हुई बेटा 0.0। फिर आता है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन कितनी बारिश हुई? तो शुक्रवार के दिन बारिश हुई बेटा 20.5 mm। फिर आता है शनिवार, और शनिवार के दिन कितनी बारिश हुई? तो यहाँ शनिवार के दिन बारिश हुई 5.5 mm। और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा रविवार, और रविवार के दिन बारिश हुई बेटा अपनी 1.0 mm। अब ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारणी दी हुई है। अब इस सारणी को देखकर हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो लिखते हैं बेटा पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न क्या कहता है हमें? उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। ये जो हमें आंकड़े दिए मतलब ये सारणी दी हुई है, और सारणी में जो संख्या है उससे हमें क्या ज्ञात करना है? परिसर ज्ञात करना है। हाँ जी, कितना सरल है बेटा, लेकिन हमें क्या याद होना चाहिए? परिसर का सूत्र। देखो परिसर का सूत्र क्या कहता है? तो सूत्र होता है परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या कह दो, या सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या।
ये परिसर ज्ञात करने का सूत्र होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। आओ बेटा क्या ज्ञात करना है इसका परिसर, क्या ज्ञात करना है इसका परिसर। सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो देखो बेटा कितनी है सबसे बड़ी 20.5, कितनी है सबसे बड़ी 20.5 माइनस सबसे छोटी कौन सी है, तो सर सबसे छोटी तो क्या है 0.0। इस 0.0 का मतलब 0 ही होता है, कितना होता है 0 ही होता है। तो देखो परिसर ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी तो कितनी है 20.5 और सबसे छोटी क्या है 0.0, यानी 0.0 का मतलब हम क्या कर सकते हैं 0 भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो 0.0 लिख दो। अब ऐसे बताओ बेटा 20.5 में से 0 गया तो 20.5 में 0 गया तो वही रहेगा सर, क्यों 5 में से 0 घटाओ तो भी क्या बचेगा 0, मतलब घटाएंगे 0 ही तो घटा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं घटा रहे। तो 20.5 में से 0 घटा रहे यानी कुछ नहीं घटा रहे, तो हमारे आंसर कितने हो जाएंगे 20.5। तो अपना परिसर कितना आ गया 20.5, ये हो गया इसका। अगला क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का दूसरा है बेटा, इसमें अभी पहला किया है, अब इसका दूसरा प्रश्न कहता है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। इस सप्ताह की क्या ज्ञात करनी है माध्य वर्षा। अब माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, हमें क्या याद होना चाहिए माध्य का सूत्र। दो ही सूत्र है बताए थे मैंने बेटा, एक तो आपको माध्य का बताया था राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या, और एक मैंने आपको बताया था परिसर ज्ञात करने का सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो माध्य का सूत्र क्या है, क्या है जी राशियों का योग, राशियों का योग बटे वे राशियों की संख्या। क्या है जी इसका सूत्र राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। तो सर राशियों का योग करते हैं, पहला क्या है जी 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। किसका भाग लगेगा, नीचे क्या आती है बेटा राशियों की संख्या, नीचे क्या आती है राशियों की संख्या। तो देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है जी, तो इसमें किसका भाग लग जाएगा 7 का। इनको जोड़ो, जोड़ना कैसे है, तो पॉइंट वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं बेटा देखना। देखो आप इसको इस प्रकार से लिखो कि इनका पॉइंट सिद्ध में रहे, तो जीरो का तो कोई मतलब है नहीं जोड़ में, ठीक है, जीरो वाले को नहीं लिखेंगे। पहले कितना लिख दें 12.2, ये लो जी लिख दिया जी सर। अब कितना लिखना है 2.1, तो पॉइंट सिद्ध में रहना चाहिए, ऐसे स्तंभ के रूप में लाइन में रहना चाहिए। तो देखो मैंने दूसरा कितना लिखा 2.1, तो देखो मेरा पॉइंट क्या है बेटा सिद्ध में है। फिर क्या आ गया 0 नहीं लिखना है जी। फिर कितना आ गया 20.5, तो बेटा देखो ये लिखा मैंने 20.5, देखो हुआ ना पॉइंट सिद्ध में। फिर कितना लिखूं बेटा जी 5.5, ये लो बेटा 5.5। फिर कितना लिखना है 1.0, ये लो बेटा 1.0। देखो मेरा जो पॉइंट है वो क्या है
सीधी लाइन में है, स्तंभ के रूप में लिखा हुआ है। अब इनका क्या करना है, जोड़। तो 5 और 5 10 और 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, और 13 का कितना आ गया 3। हासिल कितनी लगा दें 1, 1 और 5 कितना हुआ 6, 6 और 2, 6 और 2 कितने हुए 8, 8 और 2 10, और एक हासिल वाला 11, 11 का 1, और हासिल कितनी लगा दी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हुआ 4, और पॉइंट के सिद्ध में क्या आ जाएगा जी, पॉइंट आ जाएगा। तो इनका योग कितना आया 41.3, कितना आया इनका योग 41.3, और किसका भाग लग जाएगा नीचे 7 का, किसका लग जाएगा जी 7 का, क्योंकि राशियों का योग कितना है राशियों की संख्या कितनी है 7 है। अब सर 7 का भाग देके आप ही बताओ, तो बताते हैं बेटा 41.3, किसका भाग देना है 7 का। देखो बेटा एक अंक लो जाता है क्या, नहीं जाता जी, नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि 4 तो सर 7 से क्या है छोटे हैं जी, क्या है छोटे हैं। 2 अंक ले लो बेटा, कितना हुआ 41। अब बोलो 7 का पहाड़ा 41 आए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 7 छिके 42, 7 छिके 42। सर यहाँ तो कितना है 41, तो कितनी बार जाएगा जी 5 बार, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना रहा 6, 6 उतार लिया। अब नहीं जाता तो ऊपर से संख्या उतारनी पड़ेगी, आगे से संख्या उतारनी पड़ेगी। तो सर संख्या कैसे उतारे, इस संख्या के पहले तो क्या आ रहा है पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है पॉइंट आ रहा है। अब पॉइंट ये हटेगा तभी ये 3 यहाँ आएगा, नहीं तो 3 को अपन उतार नहीं सकते। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण समझा देता हूँ बेटा। मैं कहूँ कि ये इस बोर्ड है और इस बोर्ड में करंट आ रहा है, क्या आ रहा है करंट आ रहा है। या फिर ऐसे मान लो तुम क्लास में बैठे हो और तुम्हें किसी को बात करनी है, तो तुम क्या करोगे जी, क्या करोगे बताओ कि सर आपको बाहर बुला रहे हैं, आपको बाहर बुला रहे हैं। अब मैं बाहर चला गया तो मेरे बाहर जाते ही आप क्या करने लग जाओगे जी, बातें करने लग जाओगे, क्या करने लग जाओगे बातें करने लग जाओगे। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से भेजेंगे। हमें क्या करना है, हमें 3 उतारने हैं। अब 3 कब उतरेंगे, जब ये पॉइंट हटेगा। तो देखना बेटा मैं पॉइंट को कहता हूँ, पॉइंट जी आपको कौन बुला रहा है, भागफल बुला रहा है। कौन बुला रहा है, भागफल। तो ये पॉइंट जी यहाँ से निकले और ऐसे चलते चलते कहाँ गए जी, भागफल के पास में। अब यहाँ से हट गए, चले गए कि यहाँ से, तो अब हमारे कितने उतार सकते हैं जी, 3 उतार सकते हैं। हमने पॉइंट को क्या बना दिया, उल्लू बना दिया बेटा। हमें 3 उतारना था, पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को हम कहाँ ले गए, भागफल में, और फिर अपन ने कितना उतार लिया 3। अब 7 का पहाड़ा बोलो 63 आए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। तो 9 बार कितना आ गया बेटा 63। तो इसमें इसका भाग दिया तो कितना आया हमारा 5.9। तो इस सप्ताह की माध्य वर्षा कितनी हुई 5.9। ये किस में आ जाएगा बेटा, एम में आ जाएगा, यानी मिलीमीटर में आ जाएगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा और देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। ये कह रहा है कि जो पूछ रहा है कि कितने दिन वर्षा है, वर्षा है वो कितने दिन
माध्य वर्षा से कम रही, यानी 5.9 से कम रही। तो बताओ इस दिन 5.9 से कम है क्या? है जी सर। इस दिन 5.9 से कम है क्या? नहीं है। इस दिन 5.9 से कम है क्या? है। इस दिन 5.9 से कम है क्या? है सर। इस दिन 5.9 से कम है क्या? नहीं है। इस दिन 5.9 से कम है क्या? है। इस दिन 5.9 से कम है क्या? तो है। तो कितने दिन बेटा 5.9 से कितने दिन कम रही? 1, 2, 3, 4 और 5 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? 5 दिन। कितने दिन जी? 5 दिन। क्या 5 दिन? 5 दिन हमारी वर्षा है वो माध्य वर्षा से कम हुई। माध्य से कम ही हुई ना। माध्य कितना निकाला? 5.9। तो 5.9 से ये 5 दिन है वो कम रही। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे बेटा।